Hello students, you are most welcome at Rupamaya Education for You channel, and today I shall teach you a poem, and the title of the poem is The Road Not Taken, and it has been composed by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He has written so many poems. His poems are short, but they are full of instructions, full of morals, and their theme is really praiseworthy. So this very poem has been prescribed for the students studying in 9th class or whether they are of CBSE board और ऑफ यूपी बोर्ड. ओके, तो ये पोएम बच्चों द रोड नॉट टेकन एक अच्छा 9 का फर्स्ट पोएम है, क्लास 9th का. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और यहाँ पर बड़े बोर्ड पर एट प्रेजेंट 2 स्टेंजाज लिखे गए हैं. आप इसे देख सकते हैं और स्टेंजा के साइड में एक ग्राफ बनाया गया है, ग्राफिक है एक. इस ग्राफिक को आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्राफिक है जिसमें एक व्यक्ति है. ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये पोएट आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्वयं है. ये जाता है एक जंगल से होकर के, और ये ऑटम का सीजन है. ऑटम माने पतझड़ का सीजन है. पतझड़ में क्या होता है, लीव्स येलो हो जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, और कभी इन्हीं रास्ते से यानी जंगल से होकर के गुजरता है. द पोएट पासेस थ्रू ए फॉरेस्ट, जाता है एक रोड से, और कुछ चलने के बाद में वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पर रोड 2 डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है, 2 दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है. मोड़ आ गया. तो कभी इसी जगह पर खड़ा हुआ है जहाँ से 2 दिशाओं में रोड डिवाइड हो गया है, और अब ये सोचता है कि मैं किस तरफ जाऊं, यानी कौन सा रास्ता अपना लूं. तो एक रास्ता जब वो देखता है, एक रोड को जब देखता है, तो पाता है कि वो पीली पत्तियों से ढकी हुई है, और आगे चल करके उस रोड में एक बेंड आ गया है, यानी मुड़ गई है. इससे वो आगे और नहीं देख पाता है. छोटी छोटी घासियों, बुशेस, मार्स में वो डिसअपियर हो जाती है, उसको दिखता नहीं है. अब वो क्या करता है, दूसरे रास्ते की रोड की तरफ देखता है, और ये रोड भी बहुत ग्रासी है, अच्छे हैं घास इस पर, और पत्तियां भी पड़ी हैं, और ऐसा देखने में लगता है कि उस रोड पर कम लोग गए हैं. ओके, तो ये खड़ा हुआ है और सोचता है कि मैं किस रास्ते से जाऊं. तो इसी प्रकार से ये लाइफ है कि जब लाइफ में हम अपने कैरियर की तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे जब हम किसी एक लाइन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमें हमारे पास आगे और ऑप्शन मिलते हैं. तो वो हमारे ऑप्शन जब एक से अधिक मिलते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग हो जाती है कि हम कौन सा रास्ता चुनें. ओके, तो अगर हम उसी रास्ते को चुनते हैं जिस पर कई लोग गए हैं, आए हैं, तो हमारी उपलब्धि या अचीवमेंट अन्य लोगों से कोई डिफरेंट नहीं होगी. और मोस्टली लोग उसी रास्ते को, लाइन को चुनते हैं जो सेफ एंड सिक्योर होता है, और वह रास्ता जो रिस्की होता है, उस पर जो चीज़ें एक्वायर की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं, वो कठिनाई से प्राप्त की जाती हैं, उस पर कम लोग आते जाते हैं. उस लाइन को कम लोग एडॉप्ट करते हैं. लेकिन कभी क्या सोचता है, कभी सोचता है मैं उसी रास्ते को एडॉप्ट करूँगा, उसी रोड पर मैं जाऊँगा जिस पर कम लोग गए हैं, जो रोड कम बीटन है, यानी कम लोग गए हैं, और वह जो कुछ भी एक्वायर करेगा by hard labor and by taking risk, as no risk no gain. तो ओके, तो
आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। एक फॉरेस्ट है, ऑटम सीजन होने के नाते इसमें जो पीला है, जंगल पीला दिखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं। तो आप देखें, नाउ लेट अस स्टार्ट द वेरी फर्स्ट स्टेंजा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड इसलिए क्योंकि ऑटम सीजन है, इसलिए यानी एक जंगल में क्या होता है, दो रोड का डाइवर्जन होता है, घुमाव होता है या मुड़ जाती हैं, या उनमें डिवीजन होता है। डाइवर्जन माने मोड़ भी होता है, डिवीजन भी होता है। तो एक येलो वुड में टू रोड्स में डाइवर्जन आता है, मोड़ आता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड द पोएट फील सॉरी। कभी खेद व्यक्त करता है कि मैं दोनों रास्ते पर तो नहीं चल सकता, कोई भी नहीं चल सकता है दो रास्तों पर एक साथ में, इसी तरह कभी भी है। एंड बी वन ट्रेवलर, और ये एक अकेला, उस समय यहाँ पर ये एक अकेला इकलौता ओनली ट्रेवलर है, अकेला यात्री है। लॉन्ग आई स्टूड, अगर वहाँ पर और कोई साथ में होता तो लोग जिस रास्ते पर और चलते देखता तो वो अपना उस रास्ते को अडॉप्ट करता, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, इसलिए क्या करता है, ये जहाँ डाइवर्जन है, जहाँ मोड़ है, जहाँ पर दोनों रूट्स ये मिली हुई हैं, जहाँ से डाइवर्ट हुई हैं, उसी जगह पर लंबे समय तक ये कभी क्या करता है, स्टूड खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रोड को, पहले रोड को देखता है, जितना लंबा, जितनी दूरी तक देख सकता है देखता है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और यहाँ से देखता है पहले रोड को, वहाँ तक देखता है जहाँ ये बेंट हो गई है। बेंड माने मोड़ हो जाना, मुड़ गई है। तो जब रोड मुड़ जाती है तो जहाँ मुड़ जाती है उसके आगे आपको दिखाई नहीं देता। तो ये रोड मुड़ गई है, कहाँ पर, अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है जो छोटे छोटे पौधे उगाए हैं, यानी स्मॉल प्लांट्स हैं और बुशेज हैं, झाड़ियां हैं, उसी में जाकर के रोड डिसअपीयर हो जाता है। ओके, तो ये रहा तो पहला रोड जिसको कभी नहीं देखा। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ अंडरग्रोथ का मतलब होता है बुशेज, झाड़ियाँ या स्मॉल प्लांट्स और वेजिटेशंस आप कह सकते हो, स्मॉल प्लांट्स। नाउ अनदर स्टेंजा, नाउ वी टेक फर्स्ट डे का, इसके बाद देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर क्या होता है, ये पोएट जो है, जो ट्रेवलिंग कर रहा है, दूसरे रोड को देखता है, और देखता है तब क्या करता है, हाँ उसको पाता है जस्ट एज फेयर, उतना ही सुंदर और अच्छा, यानी पहले रोड की ही तरह ये भी दूसरा रोड भी उतना ही अच्छा और सुंदर है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और इस रोड पर यानी दूसरे रोड पर वह अपना क्लेम अच्छे से कर सकता है, उस पर उतना अच्छे से दावा कर सकता है। क्यों, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। क्यों, क्योंकि ये जो दूसरा रोड है ये ग्रासी है, इस पर घास उगे हुए हैं, ये घास बीटन नहीं है, वार्न आउट नहीं है। इट मीन्स घास उस पर उगे हुए हैं और इससे लगता है कि इस पर कम लोग चले हुए हैं, यानी उस रास्ते को कम लोग एडॉप्ट किए हैं, इसलिए कभी उसको चुनता है। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब इस पर कम लोग गए हैं, इस पर कम लोग गए हैं, यानी ये रोड चाहता था कि इस पर लोग जाएं, अर्थात इट मीन्स many less people had gone on that road, though as far that the passing there had warned them really about the same। कहता है यद्यपि जहाँ से पास करना है, पासिंग देयर यानी द प्लेस पर जहाँ से उसे पास करना है किसी एक रास्ते की तरफ, वहाँ तक, यानी ये रास्ते यहाँ तक, ये रास्ते जहाँ से लेखक गया है, पोएट गया है, यहाँ तक ये पूरा रास्ता वास्तव में एक समान
लोगों के द्वारा पद दलित किया गया है, अर्थात लोग उस पर गए हैं। यानी जो डिफरेंस है दोनों रास्तों में, कवि का कहने का मतलब है जहाँ कवि खड़ा है यानी मोड़ से पहले तक का समान स्थिति है रास्ते का, क्योंकि उस पर दम माने सभी लोग समान रूप से उस पर गए हैं, और जो भी डिफरेंस है रास्ते का वो जहाँ पर दोनों रास्ते डिवाइड हुए हैं वहाँ पर दोनों रास्तों में डिफरेंस है। देखने से ये प्रतीत होता है कवि को कि किस रास्ते पर लोग ज़्यादा गए हैं और किस पर कम गए हैं। तो ओके, तो कवि क्यों दूसरा रास्ता चुनता है? तो द पोएट चूजेस द सेकंड पाथ बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड इट वाज जस्ट liable for the poet to adopt. Okay, and many less or a few people had gone on that way. Okay, so it was just adventurous to go to that road, so the poet adopts the second road. Now let us proceed. तो नेक्स्ट स्टेंजा हम पढ़ते हैं, थर्ड स्टेंजा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वालिली, एंड दैट मॉर्निंग माने उस सुबह, जिस सुबह कवि यात्रा पर निकला था उसी सुबह उसी रास्ते पर, यानी बोथ दोनों रास्ते समान रूप से थे, वहाँ पर समान रूप से रास्ते दिखते थे। किस तरह? इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, सिंस ये आटम का मौसम था, पतझड़ का मौसम था, तो उन रास्तों पर पीले पीले पत्ते गिर चुके थे और ऐसा लगता था कि जैसे उस पर अभी कोई गया नहीं है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन का मतलब होता है क्रस्ट विथ फीट, यानी पैरों से कुचले नहीं गए थे। ओके, तो जो रास्तों पर यानी रोड पर पत्ते गिरे थे उस पर से कोई अभी गया नहीं था, पत्ते वैसे पड़े हुए थे। यदि कोई गया होता तो पत्ते क्या हो जाते, लोगों के चलने से काले हो जाते, लेकिन कोई गया नहीं था। तो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी दो द लीव्स फॉलन ऑन द रोड had not been crushed under the feet of the passers-by. Oh, I kept the first for another day. कभी खड़ा हुआ है, कौन सा रास्ता चुने, तब वो तय करता है कि जो मेरा फर्स्ट रास्ता है, पहला वाला रास्ता हम किसी दूसरे दिन के लिए रखते हैं, यानी किसी दूसरे दिन इस पर मैं जाऊंगा। और वो क्या चुनता है? दूसरे रास्ते को जो एडवेंचर से भरा हुआ है, रिस्की है, और जो जिस पर चल करके कोई एक नई चीज़ें प्राप्त कर सकता है, अपने गंतव्य तक वह जो है पहुंचने में मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, रिस्की है, और एज नो रिस्क नो गेन, तो वो इस एडवेंचरस रोड को चुनता है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way, फिर भी वो जानता थी कैसे एक रास्ते पर जब हम चलते हैं तो उस रास्ते से फिर दूसरे रास्ते निकल आते हैं। सपोज करिए कभी इसी रास्ते पर चलता है, आगे चल करके इससे भी रास्ते निकल सकते हैं। तो yet knowing how way leads on to way, कि कैसे ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकल आते हैं। I doubted if I should never come back, वो सस्पेक्ट करता है, संदेह करता है कि क्या कभी वह लौट करके इस रास्ते पर आ सकेगा, यानी जो उसने दूसरा रास्ता चुना है, क्या उस रास्ते पर चलने के बाद चल करके वह पुनः इस पहले वाले रास्ते पर आ सकता है। उसको संदेह होता है और शायद नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब कोई भी स्ट्राइवर होता है किसी भी रास्ते पर किसी भी अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ता है तो उसमें उसी अचीवमेंट में उसको नई नई शाखाएं, नए नए लक्ष्य और नई नई दिशाएं मिलती जाती हैं। इसीलिए वो डाउट करता है कि क्या मैं
वापस इस रास्ते पर आ जाऊंगा, आ पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, आई शैल बी टेलिंग दिस विच इज आई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। कहता है कि मैं इस चीज़ को एक विद ए डीप रिलीफ, एक गहरी रिलीफ के साथ, आह के साथ मैं बता रहा हूँगा लोगों को कि समवेयर एजेज एंड एजेज, एजेज एंड एजेज का मतलब युग युगांतर तक, युग युगांतर तक मैं लोगों को बताता रहूँगा। क्या बताता रहूँगा? कि टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, एक जंगल में दो रोड में डाइवर्जन आया, मोड़ आया, घुमाव आया, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कम लोगों के द्वारा ट्रेवल में यूज किया गया था, उस रोड को चुना which was less used in traveling by the travelers, जो कम लोगों के द्वारा चला गया था, उस रास्ते को मैंने अपनाया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे इसी चुनाव ने मेरे जीवन में, मेरे कैरियर में फ़र्क ला दिया। इट मीन्स अगर हम जैसा चुनेंगे, मेरा जैसा चॉइस होगा, उसी के अनुसार हम स्ट्राइव करेंगे, संघर्ष करेंगे, और उसी के अनुसार मेरा अचीवमेंट होगा। ओके, तो इस प्रकार से कवि ने इसमें राइट चॉइस के विषय में जानकारी दी है कि हमें ऐसे रास्ते को चुनना चाहिए जो एडवेंचर से भरा हुआ हो और जिस पर कम लोग गए हों, और यदि उस रास्ते पर चलकर हम अपने गंतव्य या लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो जो मुझे अचीवमेंट प्राप्त होगा वह लोगों से अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, और लोगों में, अन्य लोगों में और मुझ में यही डिफरेंस या फ़र्क रहेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।